माय डियर फ्रेंड सेल्फ। तो आज मैं आपको ये बता दूं, इस स्लॉटर हाउस तुम्हें याद होगा। स्लॉटर मीन्स होता है जब वध किया जाता हो, किसी चीज़ को मारा जाता हो तो उसको क्या कहेंगे, अबॉटर यानी बचरी। बचर की BUTCHERY बचरी होता है, उससे वध किया जाता है। द सुपीरियर ऑफ अ चर्च, जो चर्च होता है उसका सुपीरियर में जो हाइजेस्ट होता है, चर्च का जो मुख्य होता है वो कौन होता है, अबॉट। तो उसके बाद आता है ए शॉर्टेंड फ्रॉम अ वर्ड और फ्रेज। ये वर्ड और फ्रेज का छोटे से छोटा फॉर्म क्या हो सकता है, तो मैं जानते छोटे करने के लिए VRE या VRI का यूज करते हैं। एब्रीविएट करना, एब्रीविएशन करना, तो इस प्रकार से हम एब्रीविएशन यूज करेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड आता है उसे बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल। नॉर्मल मीन्स होता है सामान्य, टिपिकल मीन्स होता है सामान्य, तो डेविएशन मीन्स होता है विचलन। सामान्य स्थिति से विचलन हो रहा है तो यानी किसकी ओर जा रहा है, सामान्य स्थिति की जा रहा है, और जा रहा है, तो इस स्थिति में अपन क्या वर्ड यूज कर सकते हैं। इसका वर्ड जो अटिपिकल दिया जाता है तो अटिपिकल यूज कर सकते हैं, अबनॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, और लेकिन अगर इसका अवेरेंट दिया था, अवेरेंट भी होता है असामान्य स्थिति। लेकिन आप अवेरेंट को कैसे याद करेंगे, एक वीर जो रेंट पे दे दिया तो कैसी घटना है, असामान्य घटना है। नेक्स्ट जो बढ़ाता है रिगार्ड विद डिस्गस्ट एंड हेटेड। तो देखो हेटेड क्या होता है, हेटेड मीन्स होता है घृणा, डिस्गस्ट मीन्स होता है घिनौना, डिस और डिस्गस्ट मीन्स होता है घिनौना, रिगार्ड यानी जो घृणा करता हो या घिनौनी चीज़ हो तो उससे आप क्या करोगे, घृणा करोगे, दूर। अबहोर नहीं कर सकता मैं कुछ, अब तो मैं घृणा ही करूँगा। अबहोर मीन्स होता है घृणा। अब आता है नेक्स्ट वर्ड जो इंपॉर्टेंट आप भूल जाते हैं, एब्जेक्ट को आप कैसे याद करेंगे। एब्जेक्ट को मैं आपको याद करूँ, एब्जेक्ट उतार लोड़ा बहुत बुरी हालत खराब। एब्जेक्ट में तो बता देना, एब्जेक्ट में तो बता देना, एब्जेक्ट में तो बता देना, यानी हालत बहुत बुरी खराब हो जाए। एब्जेक्ट में तो बता देना, नहीं तो हालत बहुत बुरी खराब हो जाएगी। यानी एक्सट्रीमली यानी बहुत बुरी, बहुत तरीके से। कंटेम्पलेटिबल, माजरेबल एंड कंजूस। और कंटेम्पटिबल में इशू होता है, कंटेम्पटिबल में खराब हो जाना, माजरेबल में कंजूस यानी पूरी तरह से खराब हो जाना। तो एब्जेक्ट में तो दादा नहीं, ठंडे में मारे बहुत हालत खराब हो जाएगी तेरी। अब होता है अबॉलिश। तुम्हें अबॉलिश पढ़ने से पहले यहाँ देखना होगा डू अवे विद होली। तो डू अवे का मतलब होता है समाप्त करना। डू अवे मीन्स होता है समाप्त करना विद होली। डू अवे मीन्स समाप्त करना पूरी तरह से, डू अवे मीन्स समाप्त करना, डू अवे विद होली पूरी तरह से समाप्त करना। इसका मतलब क्या हुआ, अबॉलिश मीन्स होता है समाप्त करना। इफ नेक्स्ट वर्ड जो आता है ओरिजिनल इनहैबिट्स ऑफ अ प्लेस। ओरिजिनल होता है जो जहाँ मूल बिंदु, इनहैबिट्स फ्रॉम अ प्लेस यानी कि जो जिस जगह पे आपका जो जन्म हुआ उस प्लेस को क्या बोलते हैं, यानी उसे नेटिव बोल सकते हैं, नेटिव भी बोल सकते हैं। और अबोरिजन्स बोल सकते हैं, अबोरिजन्स बोलते हैं जिस जगह के मूल निवासी। ये फुगिटिव मीन्स होता है कानून से भागा हुआ व्यक्ति, उसे क्या बोलेंगे, अबिस्कंडर। अब वो द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्प्शन, ऑब्जर्व करने की, ऑब्जर्व या सोखने की क्रिया को ऑब्जर्प्शन बोलेंगे। हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में हार्ड है तो इनकम्प्रिहेंसिबल बोल सकते हैं, समझने में हार्ड है इनकम्प्रिहेंसिबल बोल सकते हैं। F2 से भी बोल सकते हैं, F2 से होता है जो समझने में मुश्किल होता है। नेक्स्ट जो बड़ा आता है वाइडली यानी विस्तृत रूप से, अनरीजनेबल जिसका कोई कारण हो, इलॉजिकल हो यानी रेडिकुलस यानी रेडिकुलस का मतलब होता है बेतुका यानी बेढंगा, रेडिकुलस। इलॉजिकल और रेडिकुलस और बेतुका हो तो उसे अपसाइड होता है, अपसाइड मीन्स होता है क्या, बेतुका। नेक्स्ट जो वर्ड है ट्रीट यानी व्यवहार करना विद क्रूलिटी एंड वायलेंस यानी हिंसा और क्रूली यानी बुरी तरह से व्यवहार करना। तो इसे जब तुम्हारा व्यवहार बुरी होगा तो इसका मतलब जब व्यवहार गलत होता है तो आदमी गाली भी देता है, गाली भी बक देता है, तो यानी क्या होगा, एब्यूज मीन्स गाली देना, एब्यूज। अब उसके बाद आते हैं एन एक्सप्रेशन, दिस इज द वर्ड ऑफ इम्पोर्टेंट। एंड एन एक्सप्रेशन तुम्हारे यानी भाव, एक्सप्रेशन व्यक्त करना, एन एक्सप्रेशन ऑफ अ प्रेस और एडमायरेशन एंड अवार्ड प्रिविलेज्ड ग्रांटेड एंड स्पेशल होनर्स। एक्नॉलेजमेंट मीन्स होता है पहुँच, मेरिट तक पहुँचने के लिए तुम्हें जो अवार्ड दिया जाता है उसे एक्कोलेट बोलते हैं, एक्कोलेट ACCOLADE, एक्कोलेट। देखो सबसे पहले याद रखा, एको मीन्स होता है सह, तुम्हें कहीं तक पहुँचा रहा है तो एको एक मस है। ACC का मतलब होता है उसमें उपस्थित होना, क्या बोल रहे हैं। हाँ, उसके बाद आते एन एसोसिएट इन क्राइम, एसोसिएट में होता है शायद संग देना, क्राइम में सहयोग देने वाले को अकम्प्लास बोलते हैं। लाइबल मीन्स लाइबिलिटीज़ होती है, लाइबिलिटीज़ यानी जो खर्च करने वाली होती हैं। लाइबल माने देना, लाइबल माने योग्य, लाइब माने बोलने की योग्य, टू बी ओनली कॉल्ड टू अकाउंट फॉर आंसरेबल, आंसर देने के योग्य हो, आंसर देने के योग्य को बोलते हैं आंसर देने के अकाउंटेबल, अकाउंट करने के योग्य। अकाउंटेबल मीन्स ये वर्ड तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना, अकाउंटेबल।
ये वर्ड तुम्हें रटना है। अकाउंटेबल क्या होता है? जवाब देने योग्य। अकाउंटेबल जवाब देने योग्य। अकाउंटेबल अकाउंटेबल जवाब देने योग्य। नेक्स्ट जो वर्ड आता है टू एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। समथिंग रिलेक्टेंट मीन्स होता है अनिच्छुक। रिलेक्टेंट मीन्स होता है रिलेक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, यानी बिना तुम्हारी इच्छा नहीं है लेकिन बेमन का बेतु का विरोध स्वीकार कर लिया। विरोध बेमन का परंतु बिना विरोध किए। अब समझ रहे हैं ना, यहाँ रिलेक्टेंट अच्छा नहीं है तुम्हारी बट विदाउट प्रोटेस्ट, यानी विदाउट प्रोटेस्ट बिना विरोध करे तुम अगर किसी चीज़ को स्वीकार कर रहे हो। जैसे मान लीजिए घर में कुछ आम आए और आम आपको पसंद नहीं है लेकिन आप फिर भी आम खा रहे हैं, तो ये क्या हुआ आपका? ये हुआ एक्विंस। एक्विंस एक्विंस AQUIESCE एक्यूज 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 एक्यूज। ये वर्ड आपको याद रहना चाहिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट वर्ड द टू फ्री ए पर्सन बाय द वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, यानी बुरा महसूस न करना। टू फ्री हो जाना पर्सन फ्रॉम वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मानो आरोप से, टू वर्डिक्ट मानो आरोप से बरी हो जाना। वर्डिक्ट मीन्स होता है आरोप से बरी हो जाना। तो एक्विट उसे क्या बोलते हैं? अपन एक्विट बोलेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड आता है तुम्हारा एक्विट के बाद एक्री। देखो अब ये वर्ड क्या आ रहा है? एंगर एंड द बिटर। ये वर्ड यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एंग्री एंड बिटर। तो ध्यान होना चाहिए। बिटर के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? बिटर के लिए वर्ड ACR यूज करती हैं। क्या वर्ड है? एंगर एंड बिटर। टिपिकली होता है सामान्य रूप टिपिकली ऑफ स्पीच ऑफ डिस्कशन, यानी कि एक्रीज ACR आएगा। एक्रीमोनियस खटुए में नाराजगी। नेक्स्ट वर्ड आता है वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम। ये जो प्रीमियम को कैलकुलेट करता है तो क्या करता है? एक्चुअरी प्रीमियम को कैलकुलेट कर रहा है। कुछ कार्य तो कर रहा है, प्रीमियम को कैलकुलेट कर रहा है, तो यानी कुछ काम कर रहा है, तो यानी कि उसके लिए वर्ड आएगा एक्ट मीन्स होता है कार्य। तो क्या होगा? एक्चुअरी। वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग ड्रग्स। वह जो ड्रग्स से जुड़ा हुआ है, यानी ड्रग की उसे लत पड़ गई, तो उसे क्या बोले? एडिक्टेड मीन्स होता है जुड़ा हुआ। नेक्स्ट जो वर्ड आता है द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, बचपन और जो किशोरावस्था के बीच में वो जो समय आता है उसे क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। एंड पब्लिक का सपोर्ट मिले और रिकमेंडेशन ऑफ फॉर ए पॉलिसी। पब्लिक का सपोर्ट मिले किसी पॉलिसी के लिए समर्थन मिलना। समर्थन तुम्हें कौन देता? तुम्हारा वकील होगा तो तुम्हें समर्थन करेगा, और दूसरा वकील होगा वो तुम्हारा विरोध करेगा। तो दूसरा वकील तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा? भाई बन जाएगा, यानी प्रतिस्पर्धा कर रहा होगा तुमसे, तुम्हारा वकील तुम्हारे क्या आ जाएगा? एडवोकेसी। तो इसमें हुआ एडवोकेसी। अब क्या हो? नेक्स्ट वर्ड बोल रहा था प्रोसेस बाय दिस एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू। क्या बोल रहा है? एयर आएगा, तुम्हें पता एयर आएगा तो सबसे पहले तुम्हें पता एरो यूज कर, एरा वर्ड का यूज क्या होगा? तो एराकेटिंग द मिक्सड फ्रॉम द डिजोल्व द लिक्विड इन सब्सटेंस, यानी एराटिंग। द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्ट टेस्ट। तुम्हें पता प्रिंसिपल आ गया द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य संबंधी सिद्धांत। सौंदर्य आ गया तो ब्यूटी आ गया, तो मैं कैलो मिलना चाहिए वैसे, लेकिन वेल द प्रिंसिपल सिद्धांत आ गया। एस्थेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है एस्थेटिक्स जिसमें ना सौंदर्य के बारे में पढ़ा जाता है। एस्थेटिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा वर्ड? एस्थेटिक जो वर्ड है उसमें ना बीमारियों के बारे में, वो सुंदरता के बारे में पढ़ा जाता है। उसके बाद आता है तुम्हारा जो वर्ड है वो कहाँ है? जो फ्रेंडली एंड गुड नेचर। फ्रेंडली एंड गुड जो एमिकेबल होता है, फ्रेंडली होता है, एमिकेबल और एफेबल। एफेबल इसके बाद है रिटर्न स्टेटमेंट कन्फर्ड बाई, तुम्हारी शपथ द्वारा लिया गया। तुम ये रिटर्न शपथ तुम शपथ करते हो, एफिडेविट में मांगते हो, तुम्हें शपथ करना ऑथ करना पड़ता है, प्रमाणित यानी अपना संरक्षण नीचे करना पड़ता है, वो तुम्हारा एफिडेविट बनता है। नेक्स्ट बढ़ो लिस्ट ऑफ आइटम। ये लिस्ट ऑफ आइटम बी डिस्कस्ड फ्रॉम ए फॉर्मल मीटिंग। तुम मीटिंग में जाने से पहले तुम एक लिस्ट तैयार करते हो, उसे एजेंडा बोल सकते हैं। टू इंक्रीज यानी वृद्धि करना। ग्रेविटी में वृद्धि होना। ऑफेंस बाय द इंटेंसिटी ऑफ द डिसीज, बीमारी के कारण ग्रेविटी में वृद्धि होना। किसी बीमारी तो तुम्हें पता है ग्रेविटी के लिए तुम वर्ड क्या यूज करोगे? ग्रेविटी होता है तो ग्रेविटेशन। देखो जब तुम्हें वर्ड ग्रेवी आएगा तो ग्रेविट तुम्हें यूज करना पड़ेगा। ग्रेविट आएगा तो किसी चीज़ की तीव्रता को बढ़ा देना, तो एग्रेवेट करना। एग्रेवेट मीन्स बढ़ाना है। तुम्हें पता ग्रेविटी आया द स्टेट ऑफ बीइंग वर्स, खराब करना योग्य, तो खराब की डेटेस्ट खराब करना। द स्टेट ऑफ बीइंग स्थिति बदतर बनाने की स्थिति बदतर बनाने, ऊपर से कोई वस्तु गिरे तो एग्रीवेशन। ग्रेविटी यानी स्थिति ऊपर को स्थिति उससे नीचे अग्रेवेशन हो। ये पर्सन हु अटैक्स, सबसे पहले अटैक करने वाले को अग्रेसर बोल सकते। द अराउजिंग ऑफ अ पब्लिक कंसर्न अबाउट इशूज एंड प्रेसिंग फॉर द एक्शन फॉर लोगों का प्रदर्शन एंड आंदोलन।
एजिटेशन, ये दिस इज द वर्ड। एजिटेशन होता है लोगों का प्रदर्शन। एजिटेशन क्या होता है लोगों का, एजिटेशन क्या होता है लोगों का, लोगों का जो है प्रदर्शन बोलते हैं एजिटेशन को। एजिटेशन को लोगों को अब नेक्स्ट जो वर्ड आता है आप देख रहे हैं जो भगवान पर विश्वास न करे, एग्नोस्टिक भगवान पे ना करे, जो एग्नो मतलब होता है भगवान पे अस्तित्व ना करे भगवान के बारे में। तो दो वर्ड आएंगे एग्नो मीन्स भगवान पे जो अस्तित्व ना करे, जो धारणा के अस्तित्व भगवान के बारे में कुछ नहीं कह सकता। एग्नोस्टिसिज्म जो भगवान पे के बारे में वो ना करे। लेकिन अली भी एक ऐसी स्थिति आती है, एन क्लेम बहाना, ऐसी स्थिति बहाना बना दिया यार माँ कछु बहुत तुम कछु हम घटना के समय पाती नहीं। तो अली भी तो या एक क्लेम ऑफ बीइंग एल्स वेयर व्हेन इंसिडेंट टुक प्लेस टू टर्न फ्रेंड्स एनेमी, तुम अपने दोस्त को मित्र दोस्त को अपने दुश्मन बना लेते हो, दोस्त को दुश्मन बना लेते हो। तो क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त जो था विदेश का बन गया, एलियन बन गया, तो एलिनेट बन गया। तुम्हारी अलाउंस ड्यू टू अलाउंस कर देना टू ड्यू टू वाइफ फ्रॉम हस्बैंड ऑन सेपरेशन, अलगाव के समय पर पति द्वारा दिया नहीं पत्नी को राशि एलिमोनी बोलते हैं। नेक्स्ट जो बढ़ाता है ए स्टोरी एंड कंटेनिंग फोर हिडन मोरल लेसन, जो छिपी हुई होती है रूपक से नैतिक कहानी होती है। नैतिक कहानी तो नैतिक के लिए तुम्हें पता है गौरी नैतिक जो गौरी नैतिक कहानी सुनाएंगे। गौरी को नैतिक कहानी कौन सुनाता है, गौरी सुनाती है। गौरी सुनाती है नैतिक कहानी। जो उसके बाद सेल्फलेस एंड कंसर्न्स वेलफेयर और अदर, दूसरों के लिए जब अदर का वर्ड यूज किया है तो तुम्हें पता है एल्टर का वर्ड यूज किया है, तो एल्टर्स अदर वर्ड यूज किया है तभी एल्टर के लिए वर्ड यूज किया है। एमेच्योर ए पर्सन हु डज नॉट समथिंग प्लीजर रादर देन फॉर पे, ए पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लीजर, मतलब खुशी के लिए कुछ काम रादर देन फॉर पे, मतलब पैसों के लिए काम नहीं करता, खुशी के लिए काम। अमेच्योर मीन्स होता है मतलब जो शौकीन। ए नोटाबली टॉल फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग विल पावर वुमेन होती है जो वुमेन जो है सब लंबी चौड़ी औरत उसको बोलते हैं। एक ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये डिप्लोमेटिक मिनिस्टर को डिप्लोमेटिक मिनिस्टर जो तुम्हें मिनिस्टर ये डिप्लोमेटिक मिनिस्टर हायर ऑर्डर द कंट्री तो राजदूत होता है। जो एम्बेसडर डिप्लोमेटिक बोल सकते हैं, उसे एम्बेसडर बोल सकते हैं, इन्वॉय बोल सकते हैं। ए पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड, दोनों हाथों को यूज करता है तो उसे बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस वर्ड यूज किया है, पॉजिटिव वे में यूज किया जाता है। और पॉजिटिव वे क्यों राइट हैंड का वर्ड यूज किया जाता है। ये स्टेटमेंट ओपन द मोर फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंटेंस, तो मीनिंग अनक्लियर जब अस्पष्ट हो तो यूज करते हैं बोगस बोगस। हैविंग अ पॉजिटिव फीलिंग दर एम्बीवेलेंट और बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट इज कॉल्ड एम्बीवर्ट। जिस प्रकार से ये होता है सेशन समाप्त।